हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पुनः स्वागत है आपके इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में। तो जैसा कि आप सभी जानते हो, सुबह की वीडियो में हमने चर्चा की थी कि एक दो जिलों की भर्ती रद्द हो गई है, तो वहाँ पर आवेदन स्टार्ट हो गए हैं। उसके बाद भी दो तीन जनपदों में आवेदन स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और एक ज़िले में, जैसे कि बागपत की बात करूँ तो बागपत में रीओपन हो गया है फॉर्म, तो दोबारा आप लोग भर लीजिएगा। ठीक है, तो वीडियो को पूरा स्टार्ट करते हैं। और आपको ये पता होगा, हमीरपुर का आज नहीं, कम से कम 20 से 25 दिन पहले मैंने आपको अपडेट दिया था कि हमीरपुर का जो है पूरी प्रक्रिया पूरी है, सेवा प्रदाता एजेंसी चुनी जा चुकी है और आपका आवेदन कभी भी स्टार्ट हो सकता है। तो आप यहीं से लगा लीजिए, मेरे हिसाब से 15-20 दिन से भी ज़्यादा ही मुझे ऐसा लग रहा हो चुके हैं ये बात बोले हुए मुझे, इस पर हमीरपुर पे वीडियो बनाए हुए। तो भी इतना लेट हो गई भर्ती आने में, क्योंकि सेवा प्रदाता एजेंसी 1 महीने पहले ही चुनी जा चुकी थी। तो ऐसे ही आप हर जनपद का आइडिया लगा लें कि ज़रूरी नहीं कि सेवा प्रदाता एजेंसी चुन जाए और उसके बाद तुरंत जो है आपकी भर्ती आ जाए। ठीक है, तो उसके बावजूद भी जो है भर्ती में डिले हो सकता है। और इसीलिए मैं अक्सर आपसे कहती हूँ कि भाई हम जो अपडेट लाते हैं वो मतलब कोशिश तो पूरी प्योरली ही होती है, लेकिन फिर भी जो चीज़ें सुनने में आती हैं वो चीज़ें हो नहीं पाती हैं कई बार। तो इसलिए आप लोग हमें दोषी ना ठहराया करें, क्योंकि ये इन लोगों की मनमानी होती है कि कब कब क्या काम करना है इनको। ठीक है, तो अभी हम चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कहाँ कहाँ आवेदन स्टार्ट हुए हैं ईसीसी ई एजुकेटर के। कई जिलों में फिलहाल तो आवेदन स्टार्ट हुए हैं। तो ये सबसे पहले 60 सीट वाला, तो ये तो चलो बागपत का अभी रीओपन हुआ है, चलो तो इसलिए बता देती हूँ। वैसे ये तो कोई नई भर्ती नहीं है ये, बकाया इसके अलावा भी तो इसमें 60 पोस्ट हैं। ठीक है, और ये अभी आज साइड ओपन हुई है इसकी, और 24 तक आप आवेदन यहाँ पर कर पाएंगे। बकाया सारी चीज़ें अंडरस्टूड है। होम साइंस होनी चाहिए बीए फाइनल ईयर में, या फिर आपने एनटीटी डीपीएससी सिटी नर्सरी कुछ भी कर रखा हो इनमें से, तब आप आवेदन कर पाएंगे। सैलरी 10,313, 21 से 40 वर्ष के लोग आवेदन कर पाएंगे, और कोई भी अनुभव यहाँ पर आपसे मान्य नहीं है। ठीक है, इसके बाद ये बागपत का शॉर्ट नोटिस है, चलो इसकी चर्चा हो गई तो इसको हटा देते हैं। ठीक है, इसके बाद ये रही आपकी 160 पोस्ट है, ये शाहजहाँपुर का। हाँ, ये रहा आपके शाहजहाँपुर का जो है भर्ती का नोटिस। 160 यहाँ पर सीट है, और जो ईसीसी ई एजुकेटर की, और 16 आज ही ये भर्ती आई है। और 1 तारीख तक आप, मतलब 1 अप्रैल तक आप आवेदन कर पाओगे। जैसे ही अप्रैल का समय आता है ना मेरे दिमाग में, तो एकदम दुख से हो जाती है, क्योंकि अप्रैल के बाद मई में जो है ना एग्ज़ाम हैं 2-3 एग्ज़ाम लगे हुए हैं, तो बड़ा टेंशन हो जाता है। तो एकदम से जैसे ही मैंने ये पढ़ा अप्रैल, तो एकदम मन में एक होता है ना, एकदम गुब्बारा सा उठता है, वो वाली स्थिति हो जाती है। तो यहाँ पर धक्क हो जाती है एकदम से कि चलो कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर 160 सीट है मेरे सॉरी ईसीसी ई एजुकेटर के शाहजहाँपुर में। यहाँ पर भी सेम ही चीज़ें रहेंगी, आपका एनटीटी हो, डीपीएससी हो, सिटी नर्सरी, इनमें से कुछ भी हो आप आवेदन कर पाएंगे। और नहीं तो आपके पास कम से कम बीए में होम साइंस तो होनी ही चाहिए, फाइनल ईयर में वो भी। ठीक है, अच्छा एक कमेंट और आता है आवेदन को लेकर कि हम, जैसे आज भी आया था कि क्या लखीमपुर खीरी में आवेदन कर सकते हैं सीतापुर वाले। ठीक है, तो आपको बता दूं, सीतापुर वाले लखीमपुर खीरी में क्या कहीं भी आवेदन कर सकते हो। इसी से ई एजुकेटर में सबसे अच्छी बात कोई अगर है तो वो यही है कि आप कहीं भी आवेदन कर सकते हो। बकाया तो सब इसमें ड्रामा ही चल रहा है। ठीक है, तो मतलब ये हो गई। दूसरी सैलरी को लेकर एक अपडेट और है, जो यहीं पर बीच में मैं आपको दे देती हूँ सैलरी को लेकर, कि बच्चे बता रहे हैं कमेंट में कि सैलरी जो है बहुत काट पीट के मिल रही है, संडे काट कर मिल रही है, जो भी छुट्टी हो जाती है गवर्नमेंट छुट्टियाँ उनकी काट देते हैं सैलरी, तो उसके बाद सैलरी मिल रही। तो आप सोचो 10,000 में इतना काटा पीटी हो रही होगी तो कितनी ही सैलरी आपको मिल पा रही होगी। ठीक है, 4 तो संडे ही मान लो, है ना, कम से कम 4 संडे, कभी कभी 5 भी पड़ जाता है महीने में। ठीक है, तो इतना तो संडे ही मान लो। उसके बाद ये बात मैं क्यों बोल रही हूँ, ये इसलिए बोल रही हूँ कि हाँ, आप कुछ इस पर भी विवाद बातें चल रही हैं कि ये जो ड्रामा है इसको मतलब हटाने के लिए आपकी सैलरी डायरेक्ट आपको अकाउंट में दी जाएगी और काट पीट के आपको सैलरी नहीं मिलेगी। तो इसलिए कुछ दिन हो सकता है आपको कष्ट उठाना पड़े, लेकिन धीरे धीरे हर चीज़ में जो है संशोधन हो रहा है। तो आप लोग घबराएं नहीं, बस लगे रहें, अपनी मेहनत करते रहें। ठीक है, 21 से 40 बस 10,313 सैलरी है, और शाहजहाँपुर की भर्ती है। ठीक है, अब बात करते हैं ये कहाँ की है, ये रही आपकी हमीरपुर की। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको आवेदन के लिए 1 अप्रैल तक का समय मिल रहा है। 16 तारीख आज ही भर्ती आई है, 80 सीट है यहाँ पर। और बात करते हैं आर्ट्स वाले जो हैं, बीए होम साइंस वाले, और इसके बाद एनटीटी सिटी नर्सरी डीपीएससी वाले यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। पुरुष महिला विकलांग भूतपूर्व सैनिक खिलाड़ी कोई भी आवेदन कर सकता है। सैलरी जो है वही मिलेगी 10,313, 21 से 40 बस हमीरपुर के निवासी के लिए है ये भर्ती।
ठीक है। तो ये तो आपके हो गए फुल नोटिस, जो भी हमने बताए थे बकाया वही। इनके सारे ये शॉर्ट नोटिस हैं ईसीसी ई एजुकेटर के। ठीक है, ओके। और यहाँ पर एक दो चीज़ें और मैं देख रही थी, अगर किसी ने बीपीएड कर रखा आप लोग के यहाँ, तो यहाँ पर स्पोर्ट कोच, अभी एक सेकंड रुके, मत रहना, जाना मत, क्योंकि हो सकता है अभी नीचे कुछ रह गया हो। तो स्पोर्ट कोच का ये पोस्ट है बीपीएड वालों के लिए, अगर किसी ने कर रखा हो आपके यहाँ, आपके भाई बहन कोई भी, तो उन्हें बता दीजिएगा। 20,517 सैलरी है, बलिया का है ये, ठीक है। और बलिया में ईसीसी ई एजुकेटर के भी आवेदन चल रहे हैं, तो आप लोग कर लीजिएगा, मैंने सुबह वीडियो में बताया था। ये है डाटा एंट्री ऑपरेटर का पोस्ट है, ये है और रैया बाराबंकी का। और ग्रेजुएट इंटरमीडिएट साइंस वाले यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं, CCC वाले, ठीक है। और यहाँ पर भी जो है आवेदन की लास्ट डेट 24 तारीख रखी गई है। आपकी 16,000 यहाँ पर जो है सैलरी है, ओके। बकाया आप जानते हो जहाँ पर कंप्यूटर कोर्स मांग ले जाए, तो वहाँ पर कुछ स्पेशल चीज़ें होती हैं, तो ये तो आप जानते ही हैं, ठीक है। हमीरपुर की ईसीसी ई एजुकेटर हमने चर्चा कर ली। आगरा में भी डाटा एंट्री ऑपरेटर का पद है, जिसमें हाई स्कूल इंटरमीडिएट CCC आपसे मांगा गया है, आगरा का। और यहाँ पर भी आप 24 तारीख तक आवेदन कर पाएंगे। 17,730 सैलरी है। इनमें कोई भी योग्यता आप रखते हो तो आपकी ईसीसी ई एजुकेटर से ज़्यादा सैलरी है। ये देखो, मैं कह रही थी कि छोड़ना मत, कितने जिलों में आवेदन स्टार्ट हुए। मऊ का, ठीक है, मऊ का भी आवेदन स्टार्ट हो गया, ये मैं भूल गई थी, ठीक है। तभी मैंने कहा था वीडियो छोड़ना मत, ठीक है। ईसीसी ई एजुकेटर 121 यहाँ पर पोस्ट हैं, ओके। 16 तारीख लास्ट डेट है यहाँ पर, 16 तारीख को आई है, 1 तारीख लास्ट डेट है, 1 अप्रैल। और यहाँ पर देख पा रहे होंगे वही बैचलर ऑफ होम साइंस NTT सिटी नर्सरी DPSC वाले आवेदन कर पाएंगे। पुरुष महिला विकलांग भूतपूर्व सैनिक खिलाड़ी। और यहाँ पर 10,313 सैलरी मिलेगी। और साथ ही साथ 21 से 40 वर्ष के लोग आवेदन कर पाएंगे। आवश्यक क्या नहीं है, अनुभव कोई आवश्यक नहीं है। और मऊ जनपद की ये भर्ती है, ठीक है, ओके। बकाया 40 वर्ष से अधिक नहीं होने चाहिए 1 जुलाई 2024 से, ठीक है, ठीक है। तो ये मऊ जनपद की हो गई। ये है कंप्यूटर ऑपरेटर सीतापुर का। अक्सर बच्चे कमेंट करते हैं मैम हमारे यहाँ कोई भर्ती हो बताना, तो यहाँ पर हाई स्कूल इंटरमीडिएट और O लेवल इक्विवेलेंट के लिए यहाँ पर जो है पोस्ट है। और सीतापुर की है। 24 तारीख यहाँ पर लास्ट डेट है आपकी आवेदन की, 24 मार्च। 11,020 सीट है, सॉरी सैलरी है। और इसके अंदर आप पढ़ लो, क्योंकि कंप्यूटर कोर्स आ जाता है, तो हमने क्या बताया, टाइपिंग वगैरह ये सब चीज़ें आपसे मांग ही लेते हैं, ठीक है। तो ये आपकी कितने जनपद में भर्ती आ गई है, आपके मऊ में आई है, एक तो शाहजहाँपुर में आई है, शाहजहाँपुर। और हमीरपुर में थी, और कहाँ थी, एक बागपत में थी। तो इतने ज़िलों में तो आपकी आ गई है ईसीसी ई एजुकेटर। कल परसों, सोमवार दिन है आज, कल परसों तरसों मतलब सैटरडे को नहीं आती है कोई सीट, और संडे को नहीं आती है। तो फ्राइडे तक आपको देखो, हो सकता है जो मैंने सुबह 2-3 ज़िले और बताए थे उनकी भी, मतलब मऊ की तो चर्चा हुई थी, बागपत की भी हुई थी, पर बकाया हमीरपुर की, शाहजहाँपुर की आज चर्चा नहीं हुई थी वीडियो में। तो लेकिन आ गई भर्ती, अच्छी बात है। ऐसे ही जो और जनपद की चर्चा हमने की है सुबह, कहीं ना कहीं आपको 2 दिन में 3 दिन में वो भी भर्तियाँ देखने को मिलेंगी, अगर इन लोगों ने कोई कोताही नहीं बरती तो, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपके काम की रही होगी। वीडियो को प्लीज़ से लाइक करिएगा, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं कल नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद।